जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने एक जवान लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके साथ शादी की, और जब उस लड़की को फौजी के बारे में पता चला कि वो तो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, लड़की ने खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट देखिए। और अगर मैं मरी या मुझे कुछ हुआ तो मेरे भाई और डैडी के साइन लिए गए हैं, पर मैं भाई और डैडी जिम्मेदार नहीं है उसके जिम्मेदार राजू भदौरिया जी और उनके घर वाले हैं। अगर मुझे कुछ दोस्तों, ग्वालियर में एक युवती ने अपने प्यार के लिए पूरे परिवार से लड़कर लव मैरिज की। वह खुश थी कि उसके पति फौज में हैं, लेकिन शादी के बाद जैसे जैसे सच्चाई उसके सामने आई, उसके पैरों तले जमीन खिसकती चली गई। शादी के बाद पता चला कि पति रिटायर हो चुके हैं और वह पहले से शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं। जब इसका विरोध किया तो रिटायर्ड फौजी ने उनके साथ मारपीट की, और आरोप है कि फौजी की पहली पत्नी और 2 बच्चों ने भी उसके साथ मारपीट की। युवती पति के धोखे से इस कदर टूट गई कि 12 फरवरी को उसने खुदकुशी कर ली। मौत से पहले उसने एक वीडियो अपलोड किया था जो अब वायरल हो चुका है। वीडियो में युवती ने मौत के लिए अपने पति और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन ये जो रिटायर्ड फौजी और इस प्राची उर्फ वैष्णवी की जो लव स्टोरी है, वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है। पुरानी छावनी निवासी राजू उर्फ सत्यनारायण भदौरिया से ट्रांसपोर्ट नगर जीडीए कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय वैष्णवी उर्फ प्राची सिंह की मुलाकात कम रोचक नहीं थी। करीब 1 साल पहले दोनों बोहड़ापुर में एक मोड़ पर दोनों की स्कूटी आमने सामने आ गई। यहां दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा और बातचीत होने लगी। इस दौरान राजू ने खुद को सेना में पदस्थ जवान बताया। बहुत ही कम समय में दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की ठान ली। राजू की उम्र 37 साल थी, लेकिन उसने बात छिपा ली। सेना से रिटायर्ड, शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता होने की बात भी नहीं बताई। जब प्राची ने परिवार वालों को राजू के बारे में बताया तो शादी के लिए राजी नहीं हुए। प्राची ने सभी से लड़ झगड़ कर 6 महीने पहले मंदिर में शादी कर ली, फिर नौटरी पर भी शादी की, लेकिन पति उसे सीधे घर नहीं ले गया। उसने कहा कि घर में सभी नाराज हैं। उसके बाद वह प्राची को लेकर सैरौल स्थित ईस्ट मेडिटेरियन टाउनशिप में किराए के फ्लैट में रहने लगा। कुछ समय बाद प्राची को पता चला कि उसका पति फौजी नहीं है, वह रिटायर्ड है। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं। कुछ दिन बीते थे, फिर सामने आया कि पति पहले से शादीशुदा है। पूछा तो उसने मजबूरी में शादी होने की बात कबूल है। की। प्राची वैष्णवी, ये ईस्ट मेडिटेरियन सोसाइटी है सिरोल में, उसमें किराए से रहती थी। कल सुसाइड कर लिया है, उसकी जांच कर रहे हैं। अब जो भी तथ्य आएंगे सामने वो सब, जो भी तथ्य आएंगे वो क्लोज होंगे। उसमें वो जो परिस्थिति होगी उस अनुसार कार्रवाई। अभी तक की जांच पड़ताल में क्या सामने? नहीं, अभी तो केवल जो है जो सबका पंचनामा भर के और पीएम करा रहे हैं। अब जो भी तथ्य उनके परिजन देंगे, जो परिस्थिति होगी। लड़की के फांसी से लटकी हुई। नहीं, कुछ चोट वोट कोई नहीं है। 6 महीने पहले से राजू भदौरिया से शादी कर ली थी। तो मुझे 1 महीने पहले पता लगा, तो मैं उससे बात की तो बोले कि ऐसी सी बात, हमने शादी की तो बोले मंदिर में वृंदावन में शादी कर ली है। तो हमने और मंदिर के अलावा माननी होती बेटा। तो बोली चाचा मैंने ऐसे ऐसे स्टाम्प पे शादी कर ली है। ठीक है। हमने तो कल की डेट में बच्ची उनके राजू के घर पे गई तो पता लगा कि राजू पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। तो उससे घर जाने पर उससे बहस हुई तो उनकी राजू की वाइफ और उनकी 3 बहनें और फूफा और पिताजी ने और राजू ने मारपीट की। तो गुस्सा में लड़की आके घर पे लेट पे पहुंची। उसके बाद घर पहुंचने के बाद प्राची फ़ोन आया, चाचा ऐसे ऐसे इनके घर वालों ने हमारी मारपीट की और पिताजी से भाई से खाली कागज़ पे साइन करा लिए। फिर ये घटनाक्रम थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पर राजू का फ़ोन आया कि उससे फ्लैट पे पहुंचो। तो राजू को पता लगा, राजू के कैमरा लगा रखे थे घर पे, एक बाहर एक अंदर, गेट के बाहर अंदर। तो राजू ने फ़ोन किया पुलिस को और घर पे फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात, घर पहुंचो। जी बताई नहीं कि प्राची ऐसे। तो हम लोग पहुंचे
तो पिराची घर को पुलिस ने खुलवाया तो पिराची फंदे पर लटकी हुई मिली है। पहले भाई से पता नहीं पड़ पाया सर, इसने भी कहा कि हमारी शादी नहीं हुई, पहली बार भाई अकेले हैं सिंगल। बाद में पता पड़ लगा, जैसे जानकारी अपन को पड़ी कि इसकी पहले बीवी है। तो कल पिराची कल के डेट में सिंधे शामनी इसके घर पर गई तो उसे पता पड़ी, तो उसकी घरवाली से पहले बहस हुई तो उन घरवाली ने उसे मारपीट कर दी। कोई वीडियो बना के शेयर किया था अपना कि मेरा जिम्मेदार हाँ, उसने कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे राजू भदौरिया मेरी मौत के जिम्मेदार, उनके घरवाली जिम्मेदार है। अभी इस मामले में पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पे साक्ष्य के आधार पे फिर मुकदमा कायम करेंगे। अब खबर जो है उत्तर प्रदेश के उरई से है, जहां पर 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक भारतीय सेना के जवान के घर में 7 से 8 लोगों ने घुसकर चोरी की और जो फौजी का बेटा था, उनकी वाइफ थी घर में, उनकी बेटी थी, बेटे की कनपट्टी पर तमंचा रखकर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जो पूरा खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। फौजी की वाइफ का पड़ोस में रहने वाली एक महिला से झगड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो जाती है और पड़ोस में रहने वाली महिला जो है 7-8 लोगों को एक साथ लाकर फौजी के घर में चोरी करवा देती है। पूरी वारदात देखिए, चौंक जाएंगे आप, क्योंकि इस प्रकार का अमूनन होता नहीं है। 18 फरवरी की बात है ये, जब सुशील नगर में फौजी के घर में चोरी की वारदात हुई थी और फौजी के घर में घटना को पड़ोस में रहने वाली महिला ने अंजाम दिलाया था। कुछ साल पहले फौजी की पत्नी का झगड़ा पड़ोसी महिला से हुआ था और परिवार के रहन सहन से वह खुन्नस रखती थी। फिलहाल पुलिस ने पड़ोसी महिला समेत 6 बदमाशों को पकड़ लिया है। इनसे 66,000 रुपए, जेवरात, एक राउटर और डीवीआर, 2 संबल के साथ 4 तमंचा, 7 कारतूस बरामद किए गए हैं, जबकि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। सुशील नगर में फौजी सुरजीत सिंह के घर पर पत्नी पिंकी, बेटा साहिल और बेटी ज्योति रहते हैं। फौजी ड्यूटी पर हैं, पंजाब के बठिंडा में तैनात हैं। 18 फरवरी की रात को सीढ़ी लगाकर बदमाश उनके घर में घुसते हैं, बेटे को तमंचे की नोक पे लेते हैं और घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन पुलिस जब पूरे मामले की जांच करती है तो फिर एक महिला मास्टरमाइंड निकलती है। क्या कहेंगे आप, बताइए। पड़ोसी, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि रिश्तेदार बाद में मदद के लिए आएंगे, पड़ोसी पहले मदद के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ तो पड़ोसी पहले चोरी करने में आ गए हैं। भगवान बचाए ऐसे पड़ोसियों से। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। जानकारी ये प्राप्त हुई, श्रीमती दुर्गा देवी जो मूल रूप से जालौन की रहने वाली हैं, 1 माह पूर्व तक उसी मोहल्ले में घटनास्थल से 1 मकान पहले किराए पर रहती थी। इसलिए जो घटनास्थल है उसके विषय में उनको पूरी जानकारी थी। दुर्गा देवी के यहाँ लोगों का आना जाना बहुत था, जिस पर वादिनी जो मुकदमा है उनके द्वारा आपत्ति की जाती थी। एक बार 112 की पुलिस भी बुलाई गई थी, आपस में इनका विवाद भी हुआ था। फिर ये दुर्गा देवी छोड़कर मोहल्ला चली गई थी। ये अपने परिचित खलक सिंह उर्फ खेमा के साथ इस घर में डकैती डालने का इन्होंने प्लान बनाया। इनको अंदाजा था इसमें बहुत पैसा मिलेगा। जब इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई, मुखबिरों का जाल फैलाया गया, तो पता लगा कि आज प्रातः 1-1:30 बजे के आसपास ये सभी गैंग पुनः इकट्ठा होगी, माल का बंटवारा करेगी और साथ में अन्य घटना को अंजाम देने का भी ये इनकी योजना बनेगी। टीमों ने घेर कर जब पकड़ा, कुल 6 लोग वहां गिरफ्तार हुए। उनके पास से लूटे गए समस्त माल, 4 तमंचे, 2 सब्बल, जो घर से डीवीआर और राउटर ले गए थे वो बरामद हुआ है। ये सभी अभियुक्त जो मेन इनका सरगना है वो खलक सिंह उर्फ खेमा, इसका भाई कल्लू, इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक डकैती, चोरी, लूट, हत्या के मुकदमे हैं। वीर सिंह, इसके ऊपर भी आपराधिक अभियोग दर्ज हैं। एक सुरेंद्र जो सातिर अपराधी है, उसके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं।
इन सभी को गिरफ्तार करके बाकायदा इन पर कार्रवाई की जा रही है और जो अभियुक्त खलक सिंह उर्फ खेमा है और कल्लू सिंह है, दोनों सगे भाई हैं। ये हत्या के प्रयास के मुकदमे में जनपद हमीरपुर के सजा याफ्ता है और इससे माननीय न्यायालय से ये जमानत पर है। इनकी जमानत इनका कैंसिल कराने की भी संबंधित जनपद से संपर्क करके कार्रवाई कराई जा रही है। बचे हुए जो अभियुक्त हैं उनके लिए भी टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी संपन्न कराई जाएगी।